ऐसे होता है। टुडे वी विल स्टार्ट chapter 25, probability. From Salina Concise for class 10th for ICSE. This one. एक second. Probability. Exercise 25A. We will start exercise 25A. कल हमने डिस्कस किया था काफी कुछ, मतलब कॉइन्स का, डाइस का, कार्ड्स का, ऑल थिंग्स। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट सम, हियर a coin is tossed once, find the probability of getting a tail. चलो, yes, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। यस आद्या, एक कॉइन Yes, को sir. टॉस करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आता है? Sir, head and tail. हेड एंड टेल। क्या आएगा? हेड एंड टेल। तो सैंपल स्पेस क्या होगी? हेड, Sir, टेल। tail. अब उसके बाद यहाँ पे बेटा, व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछा उन्होंने। Sir, 1/2. फेवर टेल, वन टेल है ना, तो यहाँ पे ओनली वन केस इज इन फेवर। जो क्वेश्चन में पूछा है टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो फेवर टेल। टेल कितनी है? 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 2, 1/2 इज द आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल। Sir, 1/2. Getting a tail, that is also 1/2. This one. Second sum, yes, Ankit, Jan. Yes, sir. एक बैग है, ये मैंने बैग बना लिया। इसमें 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10 बॉल्स हो गई टोटल। और all of same shape and size. A ball is drawn from the bag without looking into it. तेरे को तेरी आंखों में पट्टी बांध दी और तुझे बोला कि इसमें से एक बॉल निकाल के लेके आ, ठीक है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो कि तेरे हाथ में जो एक बॉल आई है वो ब्लैक होने के चांसेस कितने हैं? So 5/10. ब्लैक बॉल 5 है, तो 5 हमारे फेवर में हो गए। जो क्वेश्चन में पूछा है दैट इज फेवर। अपॉन टोटल बॉल्स 10, 5/10। इसको कट किया, 1/2। आंसर आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यस अंकित जैन। Sir, may I tell? बेटा रुक 2/10. जाओ, सबकी टर्न आ जाएगी। 2/10 कट किया, 1/5। इसके बाद प्रियतम, Sir, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 3/10. 3/10। क्योंकि व्हाइट बॉल 3 है तो फेवर 3 हो गई, अपॉन टोटल आउटकम्स 10। फोर्थ पार्ट, नॉट अ रेड बॉल। प्रियतम, Yes, sir. 8/10. रेड को छोड़ दो, 2 बॉल्स रेड है। Yes, व्हाइट sir. आ जाए चाहे ब्लैक आ जाए वो फेवर में होगा। नॉट ए रेड बॉल का मीनिंग कि रेड नहीं होनी चाहिए, बाकी दोनों में से हो सकती है। 8/10 इनको कट किया, 4/5। 5. 4/5 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, यस फौजन, फौजन यस सर। Sir, तेरा what नाम? is not a मेरा red? नाम फौजान है। 5/10 आएगा। 5/10 आंसर। नॉट ए फौजन, ब्लैक बॉल। नॉट ए ब्लैक बॉल। 5/10 आएगा। नॉट ए ब्लैक बॉल, दैट इज 5/10। ब्लैक को छोड़ दो,
3 and 2 5 5 by 10. हाँ जी पल्लवी. I think, sir, I got that. Okay. Now third sum. Yes, Aslan, sorry. In a single throw of dice को throw किया, तो पहले तो outcomes बताओ Aslan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the outcomes. Up in a single throw of dice, find the probability of getting a number greater than 4. Probability greater than 4. 4 से greater. 2/6. Only two number 5 and 6, तो वो हमारे फेवर में हो गया. 2/6 कट किया, we get 1/3. Second, probability less than or equal to 4. 4 Less than or equal to 4. 4/6. 4 से लेस और इक्वल, मतलब 4 भी काउंट होगा. 3, 2, 1, ये तीनों नंबर 4 से लेस हैं और 4 के इक्वल भी होना चाहिए. तो टोटल केसेस कितने हो गए? 4 आउट ऑफ 6. तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 2/3 इज द आंसर. इसके बाद थर्ड, नॉट ग्रेटर देन 4. नॉट ग्रेटर देन 4. 3/6. 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए 3/6. बेटा. इसका मीनिंग क्या हुआ असलान? नॉट ग्रेटर देन 4. 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल तो हो सकता है. Yes, sir. ये 2 केस हो गए 4 से ग्रेटर हैं. ये 4 केस हो गए ना बेटा. 4/6 ही आएगा इसका आंसर भी. इसका मीनिंग समझो ना. नॉट ग्रेटर देन 4. 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होगा या इक्वल होगा. आया समझ? Yes, sir. तो ये 4 भी काउंट होगा बीच में. 2/3 इज द आंसर. आया समझ? Yes, sir. असलान समझ आ गया ना बेटा? Yes. नाउ फोर्थ सम. अश्लेषा. Yes, sir. ओए कल अब तो दुखी हो गया आज फिर से हैं. हाँ, sir. होए चलो. In a single throw of dice, find the probability of the number will be an even number, will not be an even number, will be an odd number. अब देखो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, क्या आउटकम्स आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 and 6. What is the probability of will be an even number? Will be an even number. Yes बेटा बोलो. 3. इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 and 6. कितने नंबर हैं? 3 numbers out of 6. 1/2. 1/2. Second part, will not be an even number. Will not be an even number. Yes बेटा. अश्लेषा बोलो. 3/6. 1 मतलब ऑड नंबर जो बच गए, इवन नहीं होना चाहिए. 3/6. ये कट करके भी 1/2 आ गया. और उसके बाद थर्ड पार्ट, will be an odd number. Will be an odd number. Yes बेटा. ये भी सर 3/6. सबका आंसर ही 3/6 आ गया है ना. These are the answer. सबको समझ आ गया बेटा ये? Yes, All of you? Yes, हाँ जी बेटा. सर कल अश्लेषा की लॉटरी लगी थी, आज उससे उसके पैसे छीन लिए. अच्छा, तेरा दिमाग इन्हीं चार कामों में चलता रहता है? नहीं सर, मेरा हाँ. दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए हर जगह चलता है. अच्छा चलो फिफ्थ सम. From a well shuffled deck of 52 playing cards. कल मैंने कार्ड्स का समझाया था ना कि 13 13 13 13 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. One card is drawn. Find the probability that card drawn be a black card. एक कार्ड ड्रॉन किया,
तो उसके ब्लैक कार्ड आने के चांसेस कितने हैं अयोधिका? सर 12। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल? बोलो। टोटल कार्ड ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 होते हैं बेटा अयोधिका। यस सर। तो 12 कहां से आ गया दिमाग में? और टोटल कार्ड्स कितने हैं? सर 52। इनको कट किया 1/2। तेरा ध्यान नहीं है अयोधिका आजकल पढ़ने में। कि मैथ ज्यादा आने लग गया? नहीं सर, कार्ड याद नहीं है। कार्ड याद नहीं है? मुझे ये लग रहा है कि तेरे को मैथ ज्यादा आने लग गया, कि ज्यादा मार्क्स ना आ जाएं, कहीं 100 ना आ जाएं, इसलिए कम कर दिया है ना थोड़ा सा पढ़ना। सर हाँ जी। सर आपने कल बताया था कि जो डायमंड और हार्ट्स वाले होते हैं वो रेड होते हैं कलर के, और स्पेड और क्लब वाले ग्रीन होते हैं। सर ग्रीन नहीं ब्लैक होते, ब्लैक होते हैं। ग्रीन किसने बोला है? ग्रीन सर कहाँ से आपने। आती है? अच्छा मैं दिखाऊं, 1 मिनट, मैं कल वाली कॉपी दिखाता हूँ तेरे को। तो सर रात को पता नहीं हाँ। तू कहाँ पे पहुंच गई, मेरे को तो ये नहीं समझ आया। जस्ट वेट, अभी दिखाता हूँ। ये ग्रीन को ऐसे लिखने लग गए है ना, है ना? सॉरी ये ग्रीन लिखा है ना मैंने, ग्रीन ऐसे होता है ना। सर हो जाती है गलती, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड बेटा उन्होंने पूछा है अयोधिका, नॉट बी अ रेड कार्ड, नॉट बी अ रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो यस बेटा। सर ये भी 26/52। हाँ 1/2। दिस इज आल्सो 1/2। तीसरा पार्ट बेटा इन्होंने पूछा है, बी अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी बी अ रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने हैं? सर 26/52 सेम 1/2। 26/52, 1/2। सर हाँ जी। सर ये क्या सम है सर? सर का आंसर ही सेम है। छोड़ दे फिर, छोड़ आना, ठीक है। सर ये कैसे, मतलब कि सर नॉट यस अ रेड अयोधिका, कलर, सर बी अ ब्लैक। कल मैंने समझाया था, कल कहाँ था? सर कल समझ नहीं आ रही थी सर, मेरे को कार्ड्स की तो समझ नहीं आई थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, फिर से समझा दूंगा। बी अ फेस कार्ड अयोधिका। सर वही जैक क्वीन वाले फेस कार्ड। हाँ जी। सर 12 होते हैं। 12। 12/52। 4 के टेबल पे कट किया, 4 3s are 13s are 3/13 is the answer. Fifth part, be a face card of red color, face card of red color. Yes beta। सर 6/52। 6/50। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, उसमें से 6 रेड कलर के, 6 ब्लैक कलर के, तो 3/26 इज द आंसर। कोई बात, मैं फिर से समझाता हूं एक बार। देखो टोटल, मनमोहित अभी समझ ले, इसके बाद नहीं समझाऊंगा तेरे को मैं कभी। यस सर। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से ये डायमंड, दूसरा हर्ट्स, तीसरा ये स्पीड का सिंबल होता है, और फोर्थ क्लब, ये क्लब का सिंबल होता है। दिस इज कॉल्ड डायमंड, दिस इज कॉल्ड हर्ट्स, दिस इज कॉल्ड स्पेड, दिस इज कॉल्ड क्लब। 13 कार्ड ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, तभी टोटल 52 बनते हैं। अब डायमंड और जो हर्ट है ये दोनों रेड कलर के होते हैं, स्पेड एंड क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? एस, ए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू, के,
ए को बोलते हैं एस, ये दुक्की बोलते हैं, तिक्की चौकी पंजी छिक्की, ठीक है। जे को बोलते हैं जैक्स, क्यू को बोलते हैं क्वीन, के को बोलते हैं किंग। सेम हर्ट्स के भी ऐसी 13 कार्ड, कौन कौन से? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, वही सेम एस इसमें भी सेम 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। सेम इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। जो ये वाले कार्ड्स होते हैं बेटा, ये इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। टोटल देखो रेड कलर कार्ड 13 ये 13 ये 26 रेड कार्ड्स हो गई, 26 ही ब्लैक कार्ड्स हो गए। अब उन्होंने नॉट रेड बोल दिया तो ब्लैक वाले 26 है ना, नॉट रेड का मतलब 26/52। अगर नॉट ब्लैक बोला होगा तो रेड वाले होंगे, रेड वाले पूछे होंगे तो भी 26 है, ब्लैक वाले पूछे होंगे तो भी 26 है। अब टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3 3 3 3 12 हो गए ना फेस कार्ड्स। यस सर। रेड फेस कार्ड कितनी है? दिस एंड दिस 6, और ब्लैक कितने हैं? 3 and 3 6। समझे? अब समझ आ गया 26/52 क्यों आया? सर हाँ जी सर आपने ओके सर ओके। तुरने लगी लंगड़ी? सर हाँ, चलना शुरू कर दिया? यस सर। चलो शुक्र है। सर उसको तुरने का मतलब ही नहीं पता होगा। चल कोई बात नहीं। हमारे ना यहाँ पे एक गेम होती है पंजाब में, लंगड़ा शेर, खेली है किसी ने? नो सर। सर हमारे यहाँ भी होते हैं। सर मैंने मनमोहित ने खेली होगी। सर मैंने भी खेली है। अच्छा, वो ना एक टांग पे खेली सर है, हॉपस्कॉच मैंने भी खेला है सर, हॉपस्कॉच। एक टांग पे मतलब भाग के पकड़ना होता है। यस सर। हाँ सर वो खेली है सर बहुत बार। तो लंगड़े का मतलब पता चल गया अब? यस सर। सर अब सिर्फ 2 दिन के बाद में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ है उसको? वो कहती मैंने स्कूल नहीं जाना, अपनी टांग ही तुड़वा ली उसने। हाय सर। अभी या ठीक हो जाओगी। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छा समय अभी थोड़ा डिफरेंट है। इफ ए एंड बी आर 2 complementary events, then what is the relation between PA and PP? अब A and B दोनों क्या है? कंप्लीमेंट्री। अब ये कंप्लीमेंट्री 90 वाला कंप्लीमेंट्री नहीं है, कहीं आप सोचो ज्योमेट्री में कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है वो हो गया, नहीं। इसमें इसका मतलब ये होता है, कंप्लीमेंट्री का मतलब कि PA प्लस PB दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कंप्लीमेंट्री का एक्चुअल में मीनिंग होता है नॉट, ठीक है। पल्लवी वर्मा जी बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, कभी एंगल इधर कर लेते हो, कभी एंगल उधर कर लेते हो। अरे सर उसमें दिख नहीं रहा है, मैं इतना छोटा छोटा दिख रहा है सर, सब बोल रहे हैं उनका फेस आ रहा है तो मैंने इधर कर दिया। अच्छा हाँ जी, महक पटेल जी टाइम क्या हो गया? सर वो मेरा कोचिंग था। अच्छा टाइम देख लिया करो, आधे सम तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं। सर ये याद रखना बेटा, जब A एंड B कंप्लीमेंट्री इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है फॉर्मूला। और जो सेकंड पार्ट है वो इसी पे बेस्ड है। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A इज 0.46, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट A? कल मैंने समझाया था। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A। एक मिनट बोलना नहीं है किसी ने। वरिंदा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A किसके इक्वल होता है? 1। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.46। 0.46। नॉट A की हमने फाइंड करनी है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या आएगी? 1 minus 0.46. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 0.54. यस। 1 का मीनिंग 1.00 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 10 minus 6 4, 9 minus 4 5, 0.54. दिस इज आंसर। सर हाँ सर नॉट ए का मतलब भी सर बी हुआ। वो चलो इसमें लगा लेते हैं। कंप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? जैसे बेटा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, डाइस है, डाइस में ये आ सकता है। यस सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मनमोहित? सर 1/6। नॉट 5 की क्या आएगी? सर 5/6। दोनों को ऐड करके देख कितना बनता है। सर 1। अब नॉट ए का मीनिंग समझ गया? यस सर। वहां पे उन्होंने बी लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब अगर ए है तो बी नॉट ए है, अगर बी है तो ए नॉट बी है। समझे? ओके सर। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। आया समझ? यस सर। तो ये वैसे ये फॉर्मूला याद रखना है, या ये कंप्लीमेंट्री आता है तो भी एक ही बात है। नाउ द सेवंथ सम। चिन्मय, यस सर। इन ए टीटी मैच, 2020 मैच, टीटी मैच मतलब 2020 मैच बिटवीन गीता एंड रितु, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रितु, विनिंग ऑफ रितु, रितु की विनिंग कितनी है? 0.73 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गीता। हाँ जी बेटा। 1 - 0.7। विनिंग ऑफ रितु 0.73 है, गीता की क्या होगी? सर 1 - 0.7। या देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। विनिंग ऑफ गीता, दो ही है ना प्लेयर्स, या तो रितु जीतेगी या गीता जीतेगी। अब रितु की प्रोबेबिलिटी दी है, गीता की 1 - 0.73 हो जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी विनिंग की 1 होगी। ठीक है, तो माइनस किया 0.27। दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकेंड, नॉट विनिंग ऑफ रितु, नॉट विनिंग ऑफ रितु या विनिंग ऑफ गीता इज द सेम थिंग। 0.0 सर 27। 0.27 ही आ जाएगा ये। यस। ये दोनों का मीनिंग सेम है जो दोनों अंडरलाइन किए हैं। विनिंग ऑफ गीता एंड नॉट विनिंग ऑफ रितु, दैट आर सेम थिंग। आया समझ? यस यस सर। यस सर। Eighth sum. Welcome. In a race between Mahesh and John, the probability that John will lose the race is 0.5. Lose. Find the probability of winning of Mahesh, winning of John. देखो दो जने हैं महेश एंड जॉन। The probability that John will lose the race. Probability John will lose the race. Lost the race is 0.54. अभी गीतांजलि हमें ये गिवन है, तो विनिंग ऑफ महेश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश क्या होगी? जॉन एंड महेश दो जने हैं बेटा, बोलो गीतांजलि सिंह। सर 1 - 0.54। हाँ गीतांजलि, तू कहाँ Yes, से sir. है? सर आजमगढ़। आजमगढ़ से। मैं आ जाऊँ वहां पे? सर एक्चुअली कल मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी, आज फर्स्ट लेक्चर यार ज्वाइन। थोड़ा सा अपना दिमाग तो यूज कर ले, भगवान ने एक खोपड़ी दी है, उसके अंदर दिमाग दिया है, उसका यूज करो। यहाँ देखो, कोई बात नहीं, जॉन एंड विनिंग ऑफ जॉन और महेश है, सॉरी यहाँ महेश आएगा, गलत लिख दिया मैंने, विनिंग ऑफ महेश है बेटा। जॉन एंड वो सही था तेरा, महेश, इन दोनों के बीच में मैच है ना? ठीक है गीतांजलि? यस सर। अब जॉन हार जाता है, उसकी ये है, तो महेश की विनिंग की होगी ये कि नहीं होगी?
यस सर। उसके हारने की है तो महेश के जीतने की ये सेम होगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जोन, हाँ यहाँ पे आप सही थे, मैंने पहले जोन लिखा था ना, तो जोन की लूज की ये है तो विनिंग की क्या होगी 1 माइनस 0.54, कितना आ गया 0.46 इज द आंसर। आगे समझ? हाँ जी बोलो बेटा। सर उधर 0.5 कैसे आया? बच्चे मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच में मैच है, जॉन एंड महेश, यही है ना? यस सर। दोनों में से कोई एक जीतेगा ना? यस सर। जॉन की जो लूज की है वो 0.54 है, तो महेश की लूज की क्या होगी कि लॉस वो हार जाए मैच, 1 माइनस 0.54 होगी ना, बोलो। यस सर। दैट इज 0.46 लॉस्ट की, मतलब दोनों जॉन के मैच की हारने की ये है तो महेश की ये। अब विनिंग जो इसके बेटा हारने की है वो इसके जीतने की होगी, तभी इन दोनों का सम 1 बनेगा ना, लूज एंड विनिंग, बोलो। यस सर। और यहाँ पे जो इसके हारने की है वो इसके जीतने की होगी 0.5, तभी इन दोनों का सम 1 बनेगा ना। यस सर। आया समझ? यस क्योंकि सर। तीसरा बंदा तो कोई है नहीं, इन दोनों के बीच में ही है, इसके हारने की ये है, जीतने की चाहे 1 माइनस 0.54 लगा लो तो भी यही आएगा ना। और हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं जो महेश के हारने की प्रोबेबिलिटी है वो जॉन के जीतने की है, और जो जॉन के हारने की है वो महेश के जीतने की है, समझे? यस सर। 9 सम ऑरल है तो ये हमें हर्ष सैनी जी करवाएंगे। 9 सम ये रहा। हर्ष, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। सर 1। कल किया था हमने सर 1। दैट इज श्योर का मतलब आएगा ही आएगा, दैट इज 1। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। सर 0। 0। फॉर एन इवेंट ए राइट द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द रेंज वैल्यू ऑफ पीई। ये भी कल बताया था। सर 0 लेस मैं देन बताऊं? नहीं, तेरा नाम हर्ष है। लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तीसरे पार्ट का ये आंसर लिखना है 9th के। पहले पार्ट का श्योर का आंसर सीधा 1, इम्पॉसिबल का 0, और तीसरा ये ओरल क्वेश्चन ही है, इसकी मतलब रिलेशन पूछ लिया, पीई की रेंज का मतलब किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। आया समझ? लग गया पता? यस सर। नाउ हर्ष के बाद हमारे पास आ जाती है इफ्रा। यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों आ जाता है तेरे पे इफ्रा? यस सर। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। आंसर बताओ फटाफट। सर 1/6। 5 एक ही 5 है ना, देखो 10th सम। आउटकम्स सबसे पहले लिखो। आउटकम्स का इफ्रा मैंने कल एक नेम और बताया था, क्या था नेम? सर सैंपल स्पेस। यस। दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सैंपल स्पेस। 5 की प्रोबेबिलिटी, 5 एक ही 5 है ना बीच में। अब डाइस को थ्रो किया लूडो खेलते वक्त तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 के चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 6। 1/6 इज द आंसर। सेकेंड 8। यस इफ्रा? सर 0/6। 0 सीधा लिख दो क्योंकि इम्पॉसिबल 8 है ही Yes, नहीं ना sir. इसमें, 8 इज नॉट देयर। थर्ड, इफ्रू a number less than 8, a number less than 8, सर 6/6। that is 1। सारे के सारे नंबर 6 के 6 नंबर 8 से लेस हैं तो 6/6 that is 1 is the answer। फोर्थ,
अ प्राइम नंबर? यस बेटा। सर 3/6। कौन कौन से नंबर है इनमें से प्राइम? सर 2, 3, 5। 2, 3 and 5 आर द प्राइम नंबर्स। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 को प्राइम लेते हैं। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर। 2 से स्टार्ट होते हैं एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ओके, तो इसका आंसर 3। ये 3 नंबर है। 3 आउट ऑफ टोटल आर 6। 1/2 इज द आंसर। ये हमारा 10 सम हो गया। इफ्रा के बाद इप्शिता। डाइस इज थ्रोन वंस। तेरे पे भी इजी सम ही आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। हाँ जी इप्शिता। देखो आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उससे, वो गायब है ना इफ्रा? यस यस सर। कहेगी मेरा माइक ही नहीं चला, ये बोलेगी वो। और किचन में चलेगी पक्का कुछ ना कुछ खाने के लिए, भूख लगी होगी उसको। चलो केशव। केशव बांसल जी। यस सर। फिर आप कहोगे कि मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो मेरे को? सर माइक ऑन नहीं हुआ, लैपटॉप में ही कर्सर काम नहीं कर रहा था। डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है बेटा। yes, अब उन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। यस क्या आएगा इसका आंसर? बोलो जल्दी। 3/6 2, 4 and 6 तीन नंबर हैं जो इवन है। 3/6 1/2 इज द आंसर। सेकेंड, अ नंबर बिटवीन 3 and 8। नंबर बिटवीन 3 and 8। 3/6 3 and 8 के बीच में 4, 5, 6 लाइक करते हैं ना। दैट इज 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 4/6। क्या 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 क्या? 4/6 क्यों सर? 2, 4, 6 इवन नंबर है और 3, 5 होगा सर। 5/6। उलझ गया बेटा जी, उलझ गए। ये इवन नंबर आ गए। एक मिनट नहीं बोलना। ये मल्टीपल ऑफ 3 आ गए। अब 6 को 2 टाइम काउंट नहीं करना, उसको 1 टाइम ही काउंट करना है। 4/6 ही आएगा। यस सर। ठीक है केशव? यस सर। विश्वास रखा करो अपने आप पे, भरोसा रखा करो कि हम सही हैं। पता चल गया बेटा सबको कि 6 को सिंगल टाइम काउंट करना है। और है ना, अगर एंड आ जाता, चलो मैं एक क्वेश्चन और डाल देता हूं, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आंसर आता केशव? 3 to 5/6 होगा सर। एंड यस सर। इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। कितने नंबर है यहाँ पे इसमें जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है? सर 5। अच्छा कौन कौन से? सर 2, 4, 6, 3, 6। 2 और 3 का मल्टीपल है। न्यू इन्वेंशन। थैंक यू केशव, आपने न्यू इन्वेंशन की है। 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सर आपने ये लिखा इवन नंबर प्लस मल्टीपल। प्लस नहीं लिखा, एंड लिखा है। एंड ओके सर। बोल रहा हूँ, चलो लिखने में आपको वो समझ गए प्लस, बट यहाँ पे क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। एंड इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? 1/6 होगा। पल्लवी बोलो। Not from this chapter, from 9. यार क्या बोल रही है, कुछ समझ ही नहीं आया। Sir, I have many. तो हिंदी बोल ले। सर मुझे ना एक प्रॉब्लम में ग्रामर की है और कहते इस वाले चैप्टर पता ही नहीं क्या बोल गई, अभी भी कुछ किसी को नहीं समझ आया। अरे सर मुझे इस वाले चैप्टर में नहीं दिक्कत है, मुझे 9 वाला चैप्टर है उसमें एक सम नहीं आ रहा है, आप बता सकते हैं? क्यों?
बाकी फ्री में बैठी है यहाँ पे हैं पल्लवी? अब चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो यही करना पड़ेगा ना। डाउट हाँ क्लास, सर, जो भी लेकिन कॉमन डाउट क्लास होती है वो संडे को होती है, ठीक है पल्लवी? ओके सर। एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यस केशव? सर 1/6। यस। अभी और का मीनिंग होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, इवन और मल्टीपल ऑफ 3, दोनों जितने भी हैं वो सारे आएंगे। बट अगर डबल कोई आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम काउंट करना है। जैसे 6 आ रहा था उसको सिंगल टाइम 2 4 6 3, 6 को फिर से काउंट नहीं करना, तो 4th नंबर। एंड आ गया तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। ओनली 6 इज द नंबर जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 है। और कोई ऐसा नंबर है जो इवन हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो इसमें? नहीं है ना, तो दैट इज 1/6। समझे? 12th सम। अब यहां पे हमारे पास ना 6 ऑप्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द। पहली ऑप्शन है 3/5, सेकंड है 2.7, 43%, फोर्थ वन -0.6, फिफ्थ पार्ट -3/3.2, सिक्स पार्ट। उन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक मिनट, अभी केशव के बाद लीला। लीला सर आ गई भूतनी आ गई। कहाँ चली गई थी भूतनी? सर मैं यही थी। अच्छा, तू यहाँ नहीं थी। सर मैं इफ्रा? यही सोच रही हूँ कि आपने मेरा आज नाम नहीं लिया, आपने मेरे से पूछा नहीं, आपने Yes, उससे sir. पूछ लिया। इफ्रा, मैंने इसका नाम नहीं लिया ना? सर लिया था। ये कहाँ गायब थी, पूछो इससे, मेरे सर पास अगर सबूत हैं। सर इसको डिस्कनेक्ट नींद भी आ हुआ हो गई। ना, कुछ भी मैंने बकवास कर दिया सर ये। अगर मेरा डिस्कनेक्ट भी हुआ था सर, इसने मेरे को मैसेज तक नहीं किया कि सर तेरा नाम बोल रहे हैं या इसमें कुछ सर मेरे बोलना पास होगा। अभी दूसरा फोन है ही नहीं। सर मैं चलो, बताऊं ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर अभी नहीं, प्लीज। पहले लीला। लीला ने ना बताया तो बता देना। हाँ सर। लीला, हाँ सर। 3/5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सर आप सम दिखा के, मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने वापस पहली बार क्वेश्चन नहीं देखा। Which of the following cannot be the probability of an event? 3/5 हो सकती है बेटा प्रोबेबिलिटी? सर मुझे नहीं लगता। बेटा ये चीज याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, बट लेस देन और इक्वल टू 1। अब 3/5 कहाँ पे लाई कर रहा है? बीच में लाई कर रहा है ना? हाँ। दैट इज 0.60 और 1 के बीच में। तो ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी। हाँ। ये हो सकती है? नहीं, ग्रेटर देन 1। हाँ, 1 से ग्रेटर होगी ना, ये लेस होनी चाहिए 1 से। 43% का मीनिंग लीला? 43/100 मीन्स 0.43। तो 0.43 इनके बीच में लाई कर रहा है। हाँ सर। तो ये भी है। -0.6 नहीं, लेस देन 0। 0 से लेस हो गया ना, ये भी नहीं हो सकती। ये हो सकती है? हाँ सर। यस, ये हो सकती है। अब उन्होंने कैन नॉट भी पूछा था, तो ये जो क्रॉस लगाए है ना मैंने तीनों, ये आएंगे आंसर। कैन नॉट भी बोला उन्होंने, कैन बी नहीं बोला, कैन नॉट बी। कौन कौन सी? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ओके, यस सर। नाउ द नेक्स्ट सम महक पटेल। यस सर। हाय, रोने लग जाती है ये भी कि मेरी टर्न आ गई। नो सर। 13th sum. A bag contains 6 identical black balls. एक बैग में 6 बॉल्स हैं, कौन से कलर की? ब्लैक बॉल। महक को बोला ए चाइल्ड विड्रॉ। महक ने क्या किया, एक बॉल उसमें से निकाली विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग को बिना देखे।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ही टेक्स आउट अ व्हाइट बॉल? हाँ जी बेटा, सर जो तेरे 0. वेरी गुड, क्योंकि ब्लैक बॉल्स हैं, व्हाइट तो है ही नहीं ना, तो क्या होगी? Yes, इसके हाथ sir. में ब्लैक बॉल ही आएगी ना ऑलवेज। अ ब्लैक बॉल सर 6. 6 आएगी प्रोबेबिलिटी। सर 1. 6/6, 6 बॉल्स ही ना, 6 कोई भी बॉल आज के हाथ में आएगी वो ब्लैक कलर की होगी ना, तो 6/6 Yes, sir. दैट इज 1 इज द आंसर। ये समझ आ गया बेटा ये सबको? यस यस सर। सर। अब मनमोहित जी, यस सर। हाय क्या हो गया, इतना स्लो कैसे बोल रहा है? मम्मी ने सर खाना कुछ बंद कर दिया? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये ब्लैक बॉल वाला कैसे होगा? योधिका, एक बैग में बेटा ओनली ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है? तेरी आंखों में पट्टी बांधी, तेरे को बोला उसमें से बॉल निकाल एक, तो तेरे हाथ में कौन सी बॉल आएगी? व्हाइट कलर की आएगी? नहीं सर, ब्लैक ही आएगी। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सर 0। यस सर। और 6 बॉल है ब्लैक कलर की, कोई भी बॉल तेरे हाथ में आती है वो ब्लैक कलर की आएगी ना, तो फेवर में भी 6 ही हो गई। 6/6 1 इज द आंसर। ओके श्योर इवेंट हो गया ना बेटा, बॉल्स ब्लैक कलर की बॉल्स हैं सारी, तो श्योर इवेंट है कि ब्लैक ही आएगी और कोई आ नहीं सकती। ओके हाँ जी। 14 sum, a single letter is selected at random from the word probability. Probability P, मतलब इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? P आ सकता है, R आ सकता है, O आ सकता है, B आ सकता है, A आ सकता है, B फिर से नहीं आएगा, I, L, I फिर से नहीं आएगा, T, Y। ये बेटा सैंपल स्पेस हुई, दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है? यस Okay, सर। yes. A single letter is selected at random from the word probability. Find the probability that it will be a vowel. इसको छोड़ दे, probability लिख। vowel कौन कौन से हैं इसमें से? O, A-E-I-O-U। E-I-I। U कहाँ पे है? यहाँ पे किसने बोला था U? सर E भी कहाँ पे? सर E सर ये भी नहीं है। सर E भी नहीं है। A भी है सर A है। वो A ही लिखा था, पता नहीं E कैसे बन गया, लिखना तो यही था। सर I को 2 बार लेंगे। बच्चे मुझे ये बताओ, इक्वली लाइकली क्या होता है? क्या सर? इक्वली लाइकली सर इक्वल हो सकता है बस। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है, कॉइन को टॉस किया, तेरे को पता होगा कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं पता होगा ना, बोलो। नो सर। नहीं सर। 50-50 चांसेस है ना दोनों के। यस सर। दैट इज इक्वली लाइकली। अब इसके अंदर 2 आई हैं, तो आई की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो गई? यस। अगर हमारे पास 4 वोवल्स हैं, O, A, I, I, यही हुए ना? यस यस। अगर आपको बोले कि इसमें से एक लेटर निकाल के लेके आओ, तो आई के चांसेस डबल हो गए बाकियों से। O का एक ही चांस है, A का एक ही चांस है, बट I के 2 है ना? यस सर। तो यहां पे वोवल्स, यस मनमोहित, वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर टोटल 11 है, तो सर 4/11। 4/11। टोटल जो लेटर्स हैं वो 11 हुए। आई को 2 टाइम काउंट करेंगे इसमें, ये तभी मैंने कट किया था कि गलत हो गया, समझे? यस सर। ये हमें कैलेंडर दे दिया जनवरी मंथ का। जनवरी मंथ के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे लिखे कि फर्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी वेडनेसडे का था, 2 जनवरी थर्सडे का, 3 जनवरी फ्राइडे का, एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे रमेश चूज अ डेट एट रैंडम इन जनवरी फॉर अ पार्टी, सी द फॉलोइंग फिगर। मनमोहित के बाद किसकी टर्न है? 1 मिनट। नमन, Yes, sir. what is the probability that it is a Wednesday? Sir, 5/31. देखो 1 2 3 4 5 Wednesdays are there in month of January and total days are 31. तो क्या आंसर आएगा? 5/31. अब फ्राइडे, निकोल। Yes, sir. Sir, 5/31. Friday also 5/31. Tuesday और Saturday. Tuesday कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। 4 Tuesday प्लस Saturday कितने हैं? 5। नहीं, Saturday भी 4 ही हैं। सर 4 है। 4 ही हैं, गलती होगी, वो लिखा भी हुआ था पहले। 8/31 इज द आंसर। समझ आ गया सर? Yes, sir. यस सर यहाँ पे उन्होंने ट्यूसडे और सैटरडे बोला है। और तो का मीनिंग क्या होता है? Tuesday, और का मीनिंग क्या होता है? ये दोनों काउंट करने हैं। एंड होता तो क्या आंसर आता है इसका, इप्सिता? सर आई गेस एंड में नहीं आना चाहिए था ये जो आपने 8/31 लिखा है, नहीं बेटा। और में 31 आना बच्चे, चाहिए और था। का मीनिंग होता है यूनियन। सेट्स किया था ना 8th में? हाँ जी सर, किया था। लीनियर इनक्वालिटी में भी किया था, और एंड उसमें भी Yes, आया था। और का मीनिंग क्या होता है? यूनियन। और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स ऑल, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। समझे? Yes, sir, got it. Got it? हाँ और का जी मीनिंग सर। चाहे, मतलब और का मीनिंग चाहे ट्यूसडे आ जाए चाहे सैटरडे आ जाए, और का मीनिंग ये हो गया। एंड का मीनिंग क्या हुआ? ट्यूसडे भी हो और सैटरडे भी हो। एंड मतलब कोई ऐसा डे है जो ट्यूसडे भी काउंट करता हो और सैटरडे में भी काउंट होता हो, नहीं है ना? तो इसका आंसर अगर एंड होता तो 0 आता, क्योंकि 2 दिन एक दिन में नहीं हो सकते। समझे? सर Yes, sir. हाँ, सर आज और कितना करना है? बस NF है। 55 हो गए, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सर आज 9 o'clock वाली सर रहने दो के? क्यों? सर मैथ ज्यादा आने लग गया? नहीं सर, कल प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है? वो कौन पढ़ के जाता है? सर बहुत सर, अब तो पढ़ना पड़ता है सर, तो मैथ से भी टफ लगता है। थैंक यू सो मच मनमोहित, थैंक यू सो मच। मेरे मार्क्स आ जाएंगे बेटा, आप पढ़ते हो, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। प्रोग्राम नहीं आता होता सर। कैसे? सर प्रोग्राम बहुत टफ है। यस सर। अच्छा, समझ आ रही थी सर प्रोग्राम हमारे की? प्रैक्टिकल में तो उन्होंने सिर्फ हमें बता दिया था कि 35 में से कोई भी 1 या 2 होगा। उसमें से भी सर मैम ने चॉइस दी थी, 3 प्रोग्राम है, पहले 10 रोल नंबर्स, इन तीनों में से कोई भी प्रोग्राम अटेम्प्ट कर लो। पल्लवी, क्या बोल रही थी? मेरे को आता जाता कुछ नहीं है, ऐसी हूं मैं, है ना? ये सर तो ऐसी बोल रही थी ना, मेरे को आता जाता कुछ नहीं है। आज कैसे आ गया तेरे को प्रोबेबिलिटी? सर वो सभी इंटेलिजेंट बच्चों की निशानी होती है सर, जैसे कि पल्लवी, जैसे कि परिधि बहन। नहीं सर ये सब यही बोलते हैं, हमें कुछ नहीं आता, बाद में नंबर इन्हीं के आ रहे होते हैं। पल्लवी की मैं सुनाता हूँ तेरे को रिकॉर्डिंग। क्या क्या भेजा है इसने मेरे को। सर आपने सुनो कि मेरे नंबर केवल आते हैं, मैंने संभाल उनको के रखी है। एक मिनट सुनो 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 सुनो, रुक जाओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। सर आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। बेइज्जती नहीं करवा रहा, ये तो आप ही ने लिखा था कि कौन कौन ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो आपने कॉपी पे लिखा था, मैंने आपके कॉपी पे नोट कर लिया। फिर आई विल ज्वाइन सर सुन नहीं रहा। के लिए भी हेल्पफुल है, तो मैंने तुरंत लिख लिया। एक मिनट, जस्ट वेट, अभी सुनाता हूँ। यस सर। बेचारी पल्लवी बी लाइक टॉर्चर।
सर इसकी नहीं है ना। तो आप भी ने लिखा था कि कौन कौन ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो आपने कॉपी पे लिखा, तो मैंने आपके कॉपी पे नोट कर लिया। फिर कहा आई विल ज्वाइन, और ये यूट्यूबर के लिए भी हेल्पफुल है, तो मैंने तुरंत लिख लिया। मेरे को पहले इसने मैसेज किया, मैं आप यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब में यूज नहीं करती, सोशल मीडिया में यूज नहीं करती, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं। फिर मैंने पूछ लिया इससे, मैं तेरे को नंबर कहाँ से मिला मेरा? कहती लेक्चर में आपने बोला था। फिर मैं पहले कह रही है यूट्यूब यूज नहीं करती, अब तू लेक्चर कहाँ से सुन रही है मेरा? मेरे जो रिजवान सर है उन्होंने बोला था जो इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं लाएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, इसीलिए मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी। सर ये देखिए, इतने नटी नहीं रहता सर, मेरे भाई का दिन। सर ये देखिए यहाँ पे नोट किया, आप पढ़ा रहे थे तो मैं पढ़ रही थी। सर ये क्या क्या है ये चुल्लू भर? कहती मेरे पास नेट नहीं रहता, मैं फिर तू क्लास कैसे लगाएगी? सर आज ही तो डलवाया है, उसके पहले कल मैं शॉप पे थी। सुन लेने दे बाकियों को, बोल मत बीच में। अमाउंट देन आल्सो आई विल जॉइन। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, बेइज्जती करते हैं। सर पल्लवी बहन इतना कुछ बोल रही, उसके बाद बोल रही है आई विल स्टिल जॉइन। सर यू विल चार्ज द अमाउंट ऑफ दिस कोचिंग और नॉट? ये हाल है इसकी, इतना बोलती है ये, इतना बोलती है। ओहो। सर वो मैं रही थी, हाँ सर मैं जी खा रही सर थी, मैं तो नहीं पा रही थी, और इसीलिए मैंने सोचा वॉइस मैसेज ही दे देती हूँ। अच्छा सर हाँ जी। सर मैं जाऊं? आपको पता है तेरी उम्र हो गई जाने वाली? नहीं अभी सर, छोटी सी तो उम्र है, कुछ देखा ही नहीं तूने अभी तो। देखा क्या है तूने? सर हाँ सर मेरे फ्रेंड सर आज है ना डोमिनोज पे फोन करके कहते पिज्जा हट वालों का नंबर देना। चल ओके बाय, मिलते हैं सर। थैंक यू फिर इवनिंग में 9 o'clock। ओके बाय।